जय हिंद फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज दो टॉपिक को कवर करेंगे। नाथुला दर्रा क्यों चर्चा में है, इसे देखेंगे, और एपिलेप्सी क्या विकार है, इसके लक्षण क्या है, क्या इसके उपचार की व्यवस्था है, और इससे जुड़ा एक टर्मिनोलॉजी होगा विवा नेक्स्ट ये क्या है, और एपीआई यह क्या फुल फॉर्म इसका, और इसका क्या कहते हैं, सक्रिय दवा सामग्री क्यों चर्चा में है, इसे सब कवर करेंगे। और साथ ही साथ नाथुला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, जितने भी भारत के सारे दर्रे हैं, कौन किसको जोड़ता है, कौन किसको अलग करता है, इन सभी पर चलते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले मैं जैसे हर वीडियो में करता हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा, उससे पहले मैं रिवीजन करता हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ा था, ताकि आपको 2-3 बार याद हो जाए, रिकॉल कर लेते हैं। तो कल मैंने क्या पढ़ा था, मिशन मंगल जो रोवर से संबंधित था। किसका मिशन था? अमेरिका का मिशन था। क्या नाम था? मार्स 2020। उद्देश्य क्या था? मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों को पता लगाना और विज्ञान प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स का विकास करना। और कितने चरणों में कार्य करता था? 3 चरणों में कार्य करेगा। तो एक जाएगा, नमूना एकत्रित करेगा, फिर उसे वापस लाएगा, फिर स्थानांतरित करेगा। इसके लिए अलग से वैकल्पिक व्यवस्था की थी, जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी अपना एक रोवर भेजेगा जो उसके लेकर आएगा। फिर परसिवरेंस जो रोवर भेजा था उसके बारे में मैंने जाना था, इनमें कौन कौन से उपकरण लगे थे इनको जाना था। उसके बाद मंगल ग्रह के बारे में जाना था। मंगल ग्रह क्यों हम लोग मंगल के पीछे पड़े हैं, मंगल की दूरी कितनी थी, समानता कितनी थी, और अन्य ग्रह से तुलना की थी। जैसे मंगल के पूर्ववर्ती मिशन कौन कौन से मिशन भेजे थे? जैसे भारत ने भेजा था 2013 में मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। किस उद्देश्य के साथ? मंगल ग्रह पर वातावरण के लिए मिथेन में जो वातावरण में मिथेन है उसका और जीवन के संकेत। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भेजा था मार्स एक्सप्रेस मिशन। और सबसे पहले किसने भेजा था? रूस ने भेजा था। कब? 1971 में भेजा था। ये विश्व का पहला देश था। क्या नाम था मिशन का? नाम मार्स 3। रिकॉल कीजिए, आप याद कीजिए। मंगल के 2 उपग्रह थे होते हैं, बताया था कल, फोबोस डिमोस और निक्स ओलंपिया पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत जो हिमालय से 3 गुना ज़्यादा था, बताया था कल। और समानता बताई थी मैंने कि मंगल और पृथ्वी की क्या समानता है। जैसे वातावरण, मंगल का वातावरण बहुत ही क्षीण है, पतला है, और समानता देखी थी पृथ्वी की। जैसे पृथ्वी परिक्रमा कितनी है, कितने घंटे में? 23.9 घंटे का बताया था। और मंगल कितना? मंगल भी लगभग 24 घंटे बराबर करता है परिक्रमा। और मंगल का झुकाव और पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर बराबर है। जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी 23.5 झुकी है परिक्रमा करने हुए, और मंगल 25 झुका हुआ है, ये बताया था। फिर मौसम की विविधता, पृथ्वी में भी मौसम की विविधता पाई जाती है और मंगल में भी पाई जाती है। और मंगल में जो दिवस होता है, दिन, जैसे सोल्स डे कहते हैं, इसके बारे में जाना था। फिर मंगल की अन्य ग्रहों से तुलना की थी, जैसे बुध शुक्र से की थी। बुध शुक्र अधिक नजदीक हैं, उनका टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस रहता है, बहुत अधिक गर्म होते हैं। वहीं बृहस्पति व उसके बाहर के ग्रह होते हैं जिन्हें एक्सो प्लैनेट कहते हैं, वो गैस से निर्मित होते हैं, तो ये बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ पर संभावना नहीं होती थी। लेकिन मंगल जो है वो एक उत्तम है रहने योग्य मानव के, और वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, इसके बारे में जाना था। फिर एक मंगल वर्ष कितना था मैंने? 687 दिन। तो मैं आप कल का 24 मिनट का वीडियो था, कल लगभग 24 मिनट का, आधा घंटा वीडियो था। मैं अब बस 5 मिनट में आपको क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। आपको जाइए, देख लीजिए वीडियो को और क्लियर कर लीजिए टॉपिक पर, अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए। अब आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक सबसे देखते हैं नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम के जितने दर्रे हैं उन सभी को कवर करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारत चीन सीमा पर है नाथुला दर्रा में बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाए, तो ये चर्चा में आ गया नाथुला दर्रा। अब नाथुला दर्रा की बात हुई तो मैंने सोचा आज सारे दर्रे कवर कर लेते हैं, सिक्किम के प्लस सारे दर्रे और प्लस भारत के जितने भी दर्रे हैं सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला को विश्व की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। नाथुला दर्रा में विश्व की सबसे ऊंची सड़कों में से क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट पर है, 14,450 ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित हिमालय की चोटियों में से एक पहाड़ी दर्रा है। तो ये नोट कीजिएगा, नाथुला में नाथु क्या अर्थ है? कानों से सुनना, और ला का अर्थ है दर्रा। तो कानों से सुनना दर्रा, ला यानी ला जिसके लगा हो पीछे ला, तो ला मीन्स क्या होता है? दर्रा होता है। और नाथुर मीन्स कानों से सुनना, वहाँ के लिए छोटे कहते हैं नाथु का मतलब कानों से सुनना। कभी कभी इसे पूछ देते हैं, लेकिन फिर भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये नोट कीजिए, भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा पोस्ट है नाथुला दर्रे में। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम राज्य में अन्य कौन कौन से दर्रे हैं? जेलेब दर्रा, इसके बारे में अभी जानेंगे, और डोंकिया दर्रा, और चिवा भंजंग दर्रा, डोंकिया और जेलेब डोंकिया चिवा भंजंग, ये 3 दर्रा प्रमुख दर्रा हैं
सिक्किम के, और एक नाथुला दर्रा। तो 4 दर्रा है नाथुला, जेलेब, डोंकिया, चिवा भजंग। तो सिक्किम के ये 4-5 दर्रे हुए। हाँ, ये नोट कीजिए, सिक्किम भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जैविक राज्य, भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। और पहला ग्रीन विलेज पूछे तो खोनोमा, ये कहाँ पर है? नागालैंड में। खोनोमा नागालैंड में है, पहला ग्रीन विलेज है। और पहला जैविक राज्य पूछे तो सिक्किम होगा। और सिक्किम भारत का पहला राज्य जो यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिस इनकम चालू करने जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं इस पर एक टॉपिक बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिस इनकम। तो अब आइए देखते हैं प्रमुख दर्रे और कौन किसको जोड़ता है और इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को मैदानी इलाकों से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को मैदानी इलाकों से जोड़ता है, बाह्य हिमालय मैदानी, ये नोट कीजिएगा, बनिहाल जम्मू कश्मीर को मैदानी इलाकों से जोड़ता है। और बारह लाचला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल के स्पीति जिले में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। और किसे किसको जोड़ता है? तो लाहौल को लेह से जोड़ता है, यानी L2L, लाहौल को लेह से जोड़ता है। लाचला देखिए, 12 लाचला, तो ये में ला से और इधर ला तक, तो इसे याद कर सकते हैं, लाहौल को लेह से जोड़ता है। और कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब है फोटुला दर्रा, आपने नहीं सुना होगा, नोट कीजिएगा, फोटुला दर्रा कहाँ पर है? लेह को कारगिल से जोड़ता है। लेह को कारगिल से कौन जोड़ने वाला दर्रा कौन है? फोटुला। अगला रोहतांग दर्रा को किसी कौन जोड़ता है? कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी जोड़ता है। लाहौल और स्पीति कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और 12 लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा किसे जोड़ता है? कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से, और 12 लाचला लाहौल को लेह से, और लाहौल को कुल्लू घाटी से, रोहतांग दर्रा। अगला सिपकीला दर्रा, ये भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र जोड़ता है। तिब्बत को हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? सिपकीला दर्रा। तो आप इसे ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसे याद कीजिए कौन किस राज्य में है। जैसे बालालाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा, ये 3 कहाँ पर है? ये 3 है हिमाचल प्रदेश में। और बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। फोटुला ये भी कहाँ? ये लेह में है। लेह एक अब अलग बन गया है केंद्र शासित प्रदेश, तो लेह, फोटुला दर्रा लेह में है। अगला जेलेपला दर्रा, वैसे मैंने बताया था, जेलेपला, डोंकिया, चिबा भजंग और नाथुला, ये तो सिक्किम में है। सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र जोड़ता है। और नाथुला बताता है सिक्किम को तिब्बत से। तो याद कीजिए आप किस किस राज्य में है? जेलेब, नाथुला सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा चर्चा में रहा था। तो इसका कार्य क्या है? यह है चौड़न घाटी, भारत की चौड़न घाटी को तिब्बत के साथ से जोड़ता है। और इस सबसे महत्वपूर्ण का ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कौन कौन ट्राई जंक्शन क्या होता है? 3 होते हैं, 3 एक को जोड़ने वाले, इसे कहते हैं ट्राई जंक्शन। उत्तराखंड, चीन और नेपाल को जोड़ने वाले यह है लिपुलेख दर्रा। अगला है खारदुंगला दर्रा का क्या है? लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा है। यहाँ पर मोटर वाहन समझिए, जैसे यहाँ पर वाहन चल सकते हैं इस दर्रे पर, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। इन सभी में पैदल चलना मुश्किल होता है, लेकिन खारदुंगला में, क्योंकि ये देखिए अब सियाचिन ग्लेशियर ये रणनीतिक महत्व का स्थल है, वहाँ सड़क बनी होगी। अगला है बोमडीला दर्रा, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नोट कीजिएगा कौन किस में स्थित है। सिक्किम के 4 याद रखिए आप, जेलेब, डोंकिया, चिबा भजंग और नाथुला, ये 4 सिक्किम के हैं। और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का, बाकी हिमाचल प्रदेश के हैं। और खुरदंगला ये कहाँ पर? ये खुरदंगला कहाँ पर? लद्दाख में है। खुरदंगला लद्दाख में है। अगला टॉपिक कौन सा है? एपिलेप्सी क्या? एक प्रमुख दवा निर्माता कंपनी ने सक्रिय दवा सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स यानी API को तैयार करके एपिलेप्सी के लिए एक दवा बनाई है, जिसका नाम क्या रखा? खुराक का नाम क्या है? ब्रीवानेक्स्ट, याद रखिए खुराक तैयार की। ऐसे पूछता कि हाल फिलहाल में शब्द ब्रीवानेक्स्ट चर्चा में रहता है, इसका संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है। किससे? एपिलेप्सी बीमारी से। बीमारी नहीं, इसे विकार कहेंगे, बीमारी अलग होती है, इसे कहेंगे विकार। तो आइए आप देखते हैं एपिलेप्सी क्या कौन सा विकार है, किस प्रकार का विकार है, इसके लक्षण, इसके उपचार क्या, इसका उपचार है परमानेंटली। एपिलेप्सी यानी इसे हिंदी में कहेंगे तो मिर्गी, एक केंद्रीय तंत्र का तंत्र संबंधी विकार है।
न्यूरो सिस्टम है, न्यूरोलॉजी, समझ रहे हो आप? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जो मस्तिष्क की गति असमान हो जाती है, जिससे क्या होता है, दोहरे या असमान व्यवहार होने लगते हैं, संवेदनाएं और कभी कभी अभिज्ञान, यानी आपको अनभिज्ञता की महसूस होती है। इस प्रकार की ये एक्टिविटी होने लगती है। एपिलेप्सी चौथा सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार, यानी ये नॉर्मल है, ये साइंस के क्षेत्र में, सॉरी, चिकित्सा के क्षेत्र में ये नॉर्मल होता है, तो मैं कहते हैं सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ यूपीएससी कोई ऐसे थे ये सिर्फ बच्चों में होता है, ये सिर्फ बड़ों में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। हालांकि कोई भी एपिलेप्सी से ग्रसित हो सकता है, कोई भी, परंतु छोटे बच्चों और वयस्कों और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखा जाता है। एक ये निष्कर्ष है, लेकिन ये इसका कहने का मतलब है कि सभी में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पुरुषों में देखा जाता है। अब आप कहेंगे कि एपिलेप्सी मालूम कैसे पड़ेगा कि इसको ये बीमारी हुई नहीं, तो इसके लक्षण देखते हैं। स्वाद, गंध, सृष्टि यानी दृष्टि मीन्स देखना, और श्रवण मीन्स सुनना, स्पर्श मीन्स टच करना में परिवर्तन आना, ये आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा है, आपको गंध नहीं लगेगी, आपको स्वाद नहीं लगेगा किसी भी चीज़ खाने में, चक्कर आना है, और अंगों में सिहरन उत्पन्न होना, ये अजीब से एक्टिविटी होने लगती है, और एकटक घूरना, किसी को आप जैसे किसी चीज़ को देख रहे हैं तो लगातार देखे ही जा रहे हैं, ये बीमारी है। और एक ही कार्य को बार बार करना, दोहराना कार्य को, ये लक्षण है इसके। इसमें जागरूकता या चेतना की हानि भी शामिल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी आपकी जागरूकता बढ़ भी सकती है, चेतना बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादातर कम ही होती है, क्योंकि विकार संबंधी तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। अब आइए देखते हैं क्या इसके उपचार उपलब्ध हैं कि नहीं उपलब्ध हैं। तो एपिलेप्सी का कोई उपचार उपलब्ध नहीं, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट। एपिलेप्सी का कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस विकार को दवाओं व अन्य रणनीतियों के साथ प्रतिबंधित किया जाता है। आप इस दवाओं से रोक सकते हैं, लेकिन इसका जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, इसका कोई जड़ से उपचार नहीं है। जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में WHO द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया एपिलेप्सी ए पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। यह जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, यह एपिलेप्सी पर पहली रिपोर्ट थी, कब 2019 में जारी की गई थी। अब आइए बात देखते, मैंने कहा था ये एपीआई क्या है। एपीआई सक्रिय दवा सामग्री, जिसने कंपनी इसके बारे में सक्रिय दवा सामग्री यानी एपीआई, जिसे बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है। तो एपीआई को और किस नाम से जानते हैं, बल्क ड्रग्स। अब एपीआई नाम देखिए, बल्क ड्रग्स कहेगा, यह एक खतरनाक साइकोएक्टिव पदार्थ है। वहाँ खतरनाक पदार्थ तो है, लेकिन इसके दवाओं में भी उपयोग किया जाता है। ड्रग्स का देखिए, आप सीमित मात्रा में उपयोग करिए तो दवा का कार्य करेगा, और अधिक मात्रा में उपयोग करिए तो ड्रग्स का कार्य करेगा, यानी बल्क ड्रग्स भी कहते हैं। एपीआई इज इक्वल बल्क ड्रग्स। दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण तत्व है कौन, एपीआई। और यह चीन का हुबेई प्रांत एपीआई विनिर्माण उद्योग का केंद्र है। सबसे ज़्यादा भारत देखो चीन पर निर्भर, दवा उद्योग, भारत का दवा उद्योग चीन पर निर्भर है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल चीन से लेता है। भारत में एपीआई के अत्यधिक आयात में खरीदना होता है, आयात के लिए चीन पर निर्भर है। भारत का एपीआई आयात प्रतिवर्ष $3.5 बिलियन का है, और यह कुल आयात की लगभग 70% है। समझिए, हम लोग जितना आयात करते हैं उसका 70% तो हम लोग एपीआई करते हैं। दवाओं में जितना आयात करते हैं उसका 70% तो एपीआई करते हैं, यानी सक्रिय दवा सामग्री। तो आई होप टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो आज मैंने कितने टॉपिक कवर किए, रिवीजन करते हैं। नाथुला दर्रा और एपिलेप्सी। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है, पहला राज्य जिसने जैविक राज्य को दर्जा दिया गया है। और नाथुला का क्या होता है, कानो सुनना, और ला मीन्स दर्रा, नाथुला। और सिक्किम में और कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे जेलेब दर्रा, डोंकिया दर्रा और चिवा भंग दर्रा बताया था मैंने। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर बताया, याद कीजिए, जम्मू कश्मीर में। और बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और कौन सा दर्रा था, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, वो भी हिमाचल प्रदेश में था। और फोटुला दर्रा लेह में था। जेलेब दर्रा मैंने बताया आपकी सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा ट्राई जंक्शन, याद रखिए। कौन कौन से, भारत, नेपाल और चीन। और खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है, ये लद्दाख में है, सियाचिन वाला। और बोमीडिला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।